जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज़ का पहला मॉक टेस्ट जो है आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज़ ₹1324। 1324 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल के लिए 10% की रेट पे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा 10% रेट के हिसाब से वो होता है 33.1%, और उसी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 1324। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा 4 से जाएगा, तो 1% की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 40 रुपये निकल के आएगी। तो 100% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू निकल के आएगी 4000। तो व्हाट डज दिस 4000 मीन्स? 4000 मतलब का मतलब है कि जो हमारा समय है वो 4000 रुपये है। तो इसने हमसे पूछा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4000 गुणा में 3 गुणा में 10 बटे में 100। तो ये आपके पास निकल के आएगा 1200 रुपीज़। तो 1200 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर निकलते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की ऑन है, by selling an article for 5600 a person makes a certain loss. By selling the same article for 6160 he makes a profit which is equal to 2/5 of the loss. तो इसने गिवन है जो प्रॉफिट हमारा वो 2/5 ऑफ द लॉस के इक्वल है। सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट जो हमारे पास होता है वो होता है SP माइनस CP। वहीं अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस होता है CP माइनस SP। बिकॉज इन प्रॉफिट में क्या होता है, जो SP है वो ग्रेटर देन CP होता है। वहीं अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस में CP जो है वो SP से बड़ा होता है। आई एम सो सॉरी गाइस, वो निकल गया है फ्रेम से, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। जो प्रॉफिट होता है, सो प्रॉफिट जो होता है हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है जब SP बड़ा हो CP से। वहीं अगर हम लॉस की बात करें, लॉस होता है CP जब SP से बड़ा हो। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ही मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे हम SP की वैल्यू पुट करते हैं। पहले में SP प्रॉफिट कितने में 6160 माइनस में CP, वहीं 2/5 की बात करते हैं हम CP माइनस में। ठीक है, तो CP को हम एक तरफ लेके आएंगे। तो CP को अगर हम एक तरफ लेके आएंगे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 CP, ये प्लस में CP इधर, और ये 6160 ये प्लस का होगा इधर आके 2/5 ऑफ 5600। तो यहाँ पे CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 CP/5, और ये आप सोल्व करके जो इसका आंसर है वो हमारे पास 6000 आ जाएगा। तो जो CP की वैल्यू आएगी वो हमारे पास, CP की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6000 रुपीज़, सॉरी 6000। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट 6 men can complete a work in 14 days. They started the work and after 5 days 3 men left. In how many days will the work will be completed by the remaining men? तो 6 मैन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 6 आदमियों ने जो है 14 दिन के अंदर काम कर सकते हैं वो। दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने वर्क किया, पर 5 दिन के बाद जो है 3 बंदे चले गए। तो 6 बंदे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 14 बंदे 6 दिन, टोटल 84 वर्क है, 84 यूनिट वर्क है। अब आप खुद बताओ
अब पाँच बंदे कितने दिन में, सॉरी 6 बंदे 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 30 यूनिट। बच गया कितना, 54 यूनिट। 54 यूनिट हमारे पास काम बच गया, क्योंकि 84 था, 30 उन्होंने कर दिया तो 50 बच गया। तो ये बोल रहा है कि बाकी जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब मैन हमारे पास कितने हैं, 3, काम कितना है 54, तो टोटल 18 डेज। तो ये काम है जो है 18 डेज में ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 15 लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन। तो पहले तो ये बात देखिए कि इसमें हमें पूछा गया है कि प्योर एसिड कितना है, 15 लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन। 30% सॉल्यूशन हमारे पास, उसमें 15 लीटर है और 30% सॉल्यूशन है, तो टोटल कितना निकल के आएगा, 4.5 लीटर। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें तो मतलब आपको मेहनत तक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज। तो इसका सिंपल शॉर्ट ट्रिक सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 16 15, तो ये जो यहाँ पे निकल के आएगा 240, ये हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा इसका, इन दोनों का एलसीएम। और यहाँ पे अब इनको डिवाइड करेंगे 15 और यहाँ पे आएगा 16, ये इनकी निकल के आएगी एफिशिएंसी। और ये यहाँ पे है कि टोटल कितने दिनों में वो काम कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी एक दिन का काम होती है, तो ये बोल रहा है कि ए हैड वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए इसने काम कर लिया। तो 4 दिन के काम कितना कर लेगा ये, 115 × 4 तो 60 यूनिट काम कर लेगा। तो बच गया कितना, 180 यूनिट। अब 180 यूनिट को इन दोनों ने मिलके करना है, तो इन दोनों ने मिलके करना है, तो 15 + 16 31। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, 5 की पावर 25/30 डेज। ये आपके पास क्या आ गया कि वो कितने टाइम में काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की हम देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है कि द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेज 30% पर ईयर इफ़ इट्स इनकम इज रुपीज़ दिस, इफ़ इट्स इनकम इन रुपीज़ दिस in year 2018 than the income in 2016. So here the successive percentage concept will be in the you can say that अगर उसकी सैलरी हर साल 30% बढ़ रही है, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमारे पास आएगा 130, और वही वैल्यू हमें गिवन है, इसने गिवन क्या गिवन है, 7080 जी। And after solving this, x will come out to be this. So this will be our income of the person in 2016. So next हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन what it states that the concrete consists of 9 parts of gravel, 2 parts of sand and 6 parts of lime. Out of 136 of concrete, how many difference between sand and gravel? So you can say that the difference between the gravel and the sand will come out to be 7. So answer should be the multiple of 7, and in above options there is only one option which is a multiple of 7. You can say that 56. So that will be the answer. So for solve that you can do that. ये इन्होंने क्या गिवन है, ये रेशो गिवन है ग्रेवल की, सैंड की और लाइम की। तो ग्रेवल की 9 पार्ट है, ये जो है 2 पार्ट और ये 6 पार्ट है, 9:2:6। तो अब इसने टोटल सीमेंट की भी वैल्यू हमें दे दी है, वहाँ पे कितना गिवन है, 136 kg। 136 कैसे निकल के आएगा, 9 तो 11 और 6 18, 18 की वैल्यू 136। सो it will goes to you can say that 8. So 1 unit goes to 8. So what we have to calculate is, हमें निकालना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 यूनिट। तो 7 × 8 दैट goes to 56 kg, you can say that. Okay, so
this was your seventh question. So after that there is a question number 8. What does the statement says in question number 8? It says that the average of three numbers a b c is 63. The first number is a is 3/4 of the sum of, so इसने given है तो a is equal to 3/4 of b plus c. It's the given statement in the question. So here the b plus c value will come out to be 4a by में 3. तो हमें पता क्या लगाना है, हमें निकालना है a की वैल्यू हमें निकालनी है. सो फर्स्ट जस्ट नो द average is divided by 3 is equal to 63. Then a plus b plus c will be, what will be the value of 9 and 6 1 8 9. So हमें निकालना है a की वैल्यू. सो b प्लस c की वैल्यू हमें गिवन है, b प्लस c की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4a/3. सो what will we can put b plus c as 4a/3 will give you, and this will 7a/3, that is 189, and you can solve that and a will come out to be 81. So this was your ninth question. Okay, after that there is a 10th question which states that a b c are three boxes containing balls in the ratio 5:7:11. Okay, the total number of balls in three boxes is 92. If 4 balls are transferred from b to a and 8 balls are transferred from c to a, then new ratio of the balls in the three boxes a b and c. Okay, तो इसने बोला है कि जो पहली हमारी रेशो थी ए बी सी तीन टाइप की तीन बॉक्सेस हैं जिसमें बॉल्स हमारे पास 5:11, इतनी रेशो में हमारे पास क्या है, बॉल्स हैं, और टोटल बॉल की वैल्यू हमें गिवन है 92. सो फ्रॉम दिस 11 7 18 5 23, सो 23 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास 92 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आएगी 4. सो ए में हमारे पास टोटल कितनी बॉल हैं, 20, बी में कितनी हमारे पास 28, और सी में हमारे पास 44. सो ये बोल रहा है कि 4 बॉल जो हैं बी टू ए ट्रांसफ़र होगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगी 24, यहाँ पे भी होगी 24, और यहाँ पे है 44. सेकंड केस में बोल रहा है 8 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी टू ए. अब 8 बॉल्स यहाँ आ गई तो ये आ गया 32, ये आ गया 24, और यहाँ पे 8 माइनस करेंगे हम 36. सो देन 4 से ये कटेगा, 4 8 32, 4 6 24 और 4 9 36. तो दिस रेशो विल बी आवर आंसर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एजेस के बेस पे है. तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ. स्टेटमेंट बोल रही है कि द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत एंड निशांत इज 9:13. आफ्टर 8 years द रेशो विल चेंज टू 11:15. द प्रेजेंट एज ऑफ निशांत. तो निशांत की आप प्रेजेंट एज देख सकते हैं 9:13 की गिवन है, 9:13. सो द आंसर विल बी द मल्टीपल ऑफ 13, and I can see that only one option is there as 13 multiple, that is 52, though A will be the answer. So for solving that, if मतलब अगर कोई ज़्यादा ऑप्शन इसमें गिवन है तो हम इसको सॉल्व कैसे करें. तो इसके लिए हम लेते हैं एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो इसमें हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसने जो पहली रेशो है उसके बाद हम लिख लेंगे हमारी दूसरी रेशो, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि चेंज कितना हुआ है. चेंज देखो यहाँ पे 8 साल है, तो आफ्टर 8 साल मतलब +8 का चेंज हुआ है. ठीक है, तो उसके बाद हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई. तो हाउ इट विल कम. सो difference between the 135 and it will goes to 143. This will come out a unit, and this again that is 8 into 4.
इन दोनों का भी डिफरेंस ही लेना है एकदम ऐसे ही। तो यहाँ पे कितने में जाएगा ये, दैट विल गोज़ टू 8 एंड इट विल ऑल्सो 8 इंटू 4, 8 से 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4। और व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज द परसेंटेज ऑफ निशांत। सो निशांत विल बी द दिस विल बी, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग तो 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 52 ईयर्स। तो 52 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसके बारे में। अगेन इट इज़ एवरेज क्वेश्चन। ओके, एवरेज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, 3 years ago the average age of Ram and Shyam was 20 years. When Syed joined them the average age becomes so देख लो, राम एंड श्याम की एवरेज एज कितनी है, 20। अगर जो सैयद नया बंदा आया अगर ये 20 साल का ही होता तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं होता, पर इनकी एवरेज एज बढ़ गई 5 साल। तो 5 साल कितनों की बढ़ गई, 3 साल। तीन बंदों की कितनी बढ़ गई, 3 बंदों की कितनी बढ़ गई, 5 साल। तो इसकी जो प्रेजेंट जो एज होगी वो कितनी होगी, 20 प्लस में 15, दैट विल गोज टू 35। सो व्हाट इज द सैयद प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज विल बी माइनस में 6 बिकॉज इट हैज़ गिवन दैट 3 years है, मतलब 3 साल पहले। तो हम बात करेंगे माइनस में 6, दैट विल गोज टू 29 years। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें गिवन है कि द ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 498 आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इंटू में 100 माइनस में डी अपॉन में 100, that will give you the selling price. So for the same what is given is there that after discount, मतलब डिस्काउंट के बाद, मतलब MP डिस्काउंट हमारे पास 83% है, 17% है, तो 100 माइनस 17 करेंगे 83 आएगा, इज डिवाइड बाई में 100। अगर हम परसेंट ना लगाएं तो यहाँ पे आएगा 498, सो इसने गिवन है, तो यहाँ पे जाएगा 6 पे, तो मार्क प्राइस जो हमारे पास निकल के आएगा वो 600 रुपीज़ निकल के आएगा। अब ये बोल रहे हैं कि इफ़ हैड ही नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट द ही वुड हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ 25%। सो अगर कोई भी डिस्काउंट ना दे तो वो चीज़ बेच किस पे रहा है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस इसने बोला है कि 25% का प्रॉफिट, तो 25% का प्रॉफिट होता है 125%, एंड दैट इज़ गिवन एज 600 रुपीज़। सो 400 रुपीज़ 400% वट वी हैव टू, यहाँ पे हम निकालेंगे 25 पंजा 125, और यहाँ पे आएगा यू कैन से दैट 25 दूनी 50, 24। सो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 24। सो इसको मल्टीप्लाई अगर हम 20 से कर देंगे तो इसको भी 20 से कर देंगे तो 480 रुपीज़। सो दैट विल कम आउट टू बी योर, यू कैन से दैट cost price of the article. Okay, so after that we have our 14th question, which states that John walks around a circular field at the rate of 1 hour per hour, while the Sonu runs around it at the rate of 7 rounds per hour. They start the same direction from the same point at 9:35. At what time द फर्स्ट क्रॉस ईच अदर। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो सर्कल है, सर्कल में एक राउंड पे, तो अगर हम डिस्टेंस अगर हम मान लें कि इसका एक राउंड ही इसका डिस्टेंस है, तो अगर आपको नहीं दिखाओ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 राउंड। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम क्या होता है। टाइम होता है एक रिलेटिव टाइम की अगर हम बात करें, रिलेटिव टाइम होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में रिलेटिव स्पीड, total distance. So what I have
I have a speed for John. John will give you 1 round per hour, whereas you can say that Sonu will give you 7 round per hour. As they are walking in the same direction as mentioned in the question, so the relative speed for them will be the v1 minus v2. So you can say that is 6 round per hour. Okay, now for time we can calculate the there is a 1 round and this is 6 round per hour की स्पीड है. तो ये आवर में स्पीड आया है हमारे पास 1/6 hour. So after converting into the minutes, it will goes to 10 minutes, and the original time is given as 9:35 plus में 10 minutes, and we will get to 9:45 minutes. So fourth option will be the correct option of this question. Okay, so this was the last question of the first mock test. आपको अगर इसकी PDF वगैरह अगर चाहिए तो there is a channel named at Telegram that Maths by Mohit Sir. You can go and join that channel, and for the PDF you should join the Telegram channel. Thank you.